हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड के 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। लगातार बारिश से पानी पानी हुआ राज्य, झारखंड में कब तक होगी बारिश? मौसम विभाग ने जारी किया वेदर अपडेट। तो झारखंड में जारी भारी बारिश के बीच मौसम विभाग ने मंगलवार सुबह तक भारी बारिश का पूर्व अनुमान जताया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मौसम केंद्र रांची ने कहा है कि आज सोमवार को पलामू, गढ़वा, चतरा, लातेहार, लोहरदगा, बोकारो, गुमला, सिमडेगा, खुंटी, रांची, रामगढ़, हजारीबाग, कोडरमा, धनबाद और गिरिडीह जिलों में भारी बारिश का पूर्व अनुमान व्यक्त किया गया है। मौसम विभाग के प्रभारी बाबूराज पीपी ने कहा है कि सोमवार सुबह 8 बजे तक 15 जिलों के लिए और मंगलवार सुबह 8:30 बजे तक 12 जिलों के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान लोगों को सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी गई है। इधर अधिकारी ने बताया कि पिछले 2 दिन से राज्य के अधिकांश हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश के कारण सामान्य जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। सड़कें जलमग्न हो गई है, कई घरों और पुलों को नुकसान पहुंचा है, कई जगहों पर पेड़ उखड़ गए हैं। वहीं उन्होंने बताया है कि इस दौरान जो है वर्षा जनित घटनाओं में कम से कम 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि खेतों में फसलों और पशुधन को भी नुकसान पहुंचा है। राज्य के विभिन्न हिस्सों में स्वर्णरेखा, खरकई, बराकर और दामोदर सहित प्रमुख नदियां भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इधर मौसम विभाग ने कहा है कि सोमवार को ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तटों के पास उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में एक नया कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इसके कारण बारिश का सिलसिला 29 अगस्त तक जारी रह सकता है। रांची के नगरी में रिम्स 2 के निर्माण के विरोध में ग्रामीणों ने चिन्हित जमीन पर की धन रोपनी, 7 ही घंटों तक किया सड़क जाम, पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। राजधानी रांची के कांके नगरी में प्रस्तावित रिम्स 2 के लिए जिस 200 एकड़ जमीन को चिन्हित किया गया है, उस जमीन पर लाख बंदिशों के बावजूद रविवार को हजारों की संख्या में ग्रामीणों ने न सिर्फ जमीन पर पहुंचकर धन रोपनी की, बल्कि अपने साथियों को पुलिस से छुड़वाने के लिए कांके पिठोरिया रोड को भी जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने अपने आंदोलन के लिए दिसोम गुरु शिबू सोरेन के उस स्लोगन को आधार बनाया जिसमें उन्होंने कहा था, हरवा तो जो तो ना यार। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के आह्वान पर रविवार को कांके के नगरी में उस जमीन पर हल बैल चलाने का आह्वान किया गया था जिस पर रिम्स 2 का निर्माण होना था। प्रशासन ने रविवार सुबह में ही चंपई सोरेन को उनके आवास पर हाउस अरेस्ट कर लिया था और कांके नगरी की विवादित जमीन से 2 किलोमीटर पहले ही बैरिकेडिंग लगा दी थी। बावजूद इसके खेत, नदी, आहरा पार कर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण अपनी जमीन पर पहुंच गए। लोगों ने प्रशासन द्वारा की गई कांटीली तारों की फेसिंग को काट दिया और खेतों में उतरकर धान रोपनी की। इस दौरान पुलिस के साथ ग्रामीणों की झड़प भी हुई। इस दौरान पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े। विरोध कर रहे लोगों ने कहा कि वह अस्पताल का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन अस्पताल के लिए उनके पुरखों की उपजाऊ जमीन लेने का विरोध कर रहे हैं। झारखंड और रांची में हजारों एकड़ बंजर या सरकारी जमीन है, सरकार वहां पर अस्पताल का निर्माण कराए। धन रोपनी करने पहुंची निशा भगत ने कहा है कि झारखंड में भगवान बिरसा मुंडा और शिबू सोरेन ने कई आंदोलन किए हैं जिससे आदिवासियों को हक और अधिकार मिला है, लेकिन हेमंत सोरेन आदिवासियों को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। किसी भी कीमत पर नगरी की जमीन पर अस्पताल नहीं बनने दिया जाएगा। रांची के नगरी में रिम्स 2 का विरोध तेज, जेएलकेएम नेता देवेंद्र नाथ पहुंचे हल लेकर, कहा जमीन हमारी, हक भी हमारा। नगरी में प्रस्तावित रिम्स 2 अस्पताल परिसर के निर्माण को लेकर विरोध और तेज हो गया है। रविवार को नगरी जमीन बचाओ संघर्ष समिति के आह्वान पर ग्रामीणों ने हल जोतो रोपा रोपो कार्यक्रम के तहत विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान ग्रामीण पारंपरिक खेती के औजार लेकर चिन्हित जमीन पर पहुंचे और हल चलाकर जमीन हमारी, हक भी हमारा का संदेश दिया। प्रदर्शन में जेएलकेएम के केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो भी शामिल हुए। उन्होंने हल चलाकर ग्रामीणों के आंदोलन को समर्थन दिया और कहा कि यह सिर्फ जमीन ही की नहीं, आदिवासी अस्मिता और अधिकार की लड़ाई है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि नगरी और आसपास के गांव में रिम्स 2 के लिए जिस जमीन को चिन्हित किया गया है, वहां रैयतों को सरकार जबरन खेती करने से रोक रही है। उनका कहना है कि यह जमीन खेती योग्य और पुरखों की संपत्ति है, जिसे बिना उनकी अनुमति के सरकार अधिग्रहित करना चाहती है।
कार्यक्रम में पहुंचे देवेंद्र नाथ महतो ने कहा है कि विकास की बात कहकर सरकार आदिवासियों की जमीन छीनना चाहती है। रिम्स 2 जरूरी हो सकता है, लेकिन उसे उस जमीन पर बनाना चाहिए जहां कोई विवाद ना हो। नगड़ी की यह जमीन रैयतों की जीविका है और उनकी सहमति के बिना कोई परियोजना थोपना असंवैधानिक है। रांची के कांके नगरी में ग्रामीण के साथ झड़प में 3 पुलिसकर्मी घायल, सिल्ली डीएसपी और एडीएम लॉ एंड ऑर्डर को भी लगी चोट। कांके प्रखंड के नगरी में प्रस्तावित रिम्स 2 के विरोध में रविवार को दिन भर पुलिस और आक्रोशित ग्रामीणों के बीच झड़प जारी रही। रिम्स 2 की प्रस्तावित जमीन पर धान की रोपाई कर रहे हजारों ग्रामीणों को रोकने के लिए पुलिस को कई बार बल प्रयोग करना पड़ा और आंसू गैस के गोले दागने पड़े। ग्रामीण रांची के पुलिस अधीक्षक प्रवीण पुष्कर ने बताया है कि ग्रामीणों ने सरकारी काम में बाधा डाली और जमीन पर कांटीले तारों से की गई बाड़ को काट दिया। इस क्रम में ग्रामीणों की हिंसा में 3 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जबकि सिल्ली के डीएसपी और रांची के एडीएम लॉ एंड ऑर्डर को भी चोट आई है। ग्रामीण एसपी ने कहा है कि रविवार की घटना में शामिल लोगों की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी। पूरी घटना की वीडियोग्राफी कराई गई है और उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। पूरे इलाके में निषेधाज्ञा लागू थी, इसके बावजूद बड़ी संख्या में लोगों ने इसका उल्लंघन किया, जिसकी पहचान कर कार्रवाई की जाएगी। हजारीबाग में भारी बारिश को लेकर डीसी ने जारी किया अलर्ट। रामगढ़ में पतरातू डैम के सभी फाटक खोले गए। मूसलाधार बारिश ने हजारीबाग में जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। जिले के कई गांव में सड़कों पर 1 से 1.5 फीट तक पानी बह रहा है। कटकम सांडी प्रखंड से होकर बहने वाली बलबल नदी पूरी तरह से उफान पर है। वही लगातार बारिश की वजह से लोग घरों में रहने को मजबूर हैं। भारी बारिश के कारण क्षेत्र की बिजली व्यवस्था भी प्रभावित है। वही कोडरमा जिले के तिलैया डैम के 5 फाटक खोल दिए गए हैं। हजारीबाग जिला प्रशासन ने भी भारी बारिश के मद्देनजर अलर्ट जारी किया है। हजारीबाग उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह ने भारी वर्षा को लेकर सभी विभागों को आपसी समन्वय स्थापित करते हुए काम करने का निर्देश दिया है। सभी प्रखंडों में नियंत्रण कक्ष को सक्रिय करने और प्राप्त सूचना पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। मौसम विभाग द्वारा जारी अलर्ट पर सभी पदाधिकारियों को सतर्क रहने को कहा गया है। इधर पिछले 4 से 5 दिनों से बारिश का रौद्र रूप देखने को मिला है। सभी लोग घरों में दुबके हुए हैं। कामकाज प्रभावित हो रहा है। बाजार में भी सन्नाटा पसरा है और किसान भी परेशान हैं। इधर हजारीबाग का पड़ोसी जिला चतरा में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। हजारीबाग में भी लोग अपने घरों में कैद हो चुके हैं। जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे बेवजह घरों से बाहर ना निकले। इधर रामगढ़ जिले के पतरातू नलकारी डैम के कैचमेंट एरिया में लगातार भारी बारिश के कारण डैम पानी से लबालब भर गया है। वही लगातार बारिश से नलकारी नदी और घाघरा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। इसको देखते हुए प्रशासक शेष परिसंपत्ति पीटीपीएस पतरातू द्वारा पतरातू डैम के सभी 8 फाटकों को खोल दिया गया है। गुमला में भारी बारिश के कारण टूटा जारा पुल, कई गांवों का संपर्क टूटा। स्थानीय लोगों ने निर्माण की उठाई मांग। गुमला जिले के सिसई थाना क्षेत्र के डाढ़ा से छारदा जाने वाले सड़क पर स्थित पुल भारी बारिश के कारण टूट गया। पुल टूट जाने के कारण उस सड़क से गुजरने वाले कई गांवों का संपर्क पूरी तरह से टूट गया है। हालांकि पुल पहले से ही टूट चुका था, जिसके कारण कोई भी 4 पहिया वाहन वहां से नहीं गुजर रहा था, लेकिन लोग पैदल या साइकिल से पुल पार कर रहे थे। अब भारी बारिश के कारण पुल पूरी तरह से टूट गया है, जिससे अब पैदल आवागमन भी संभव नहीं हो रहा है। स्थानीय लोगों ने जल्द से जल्द नया पुल बनाने की मांग की है। जानकारी के अनुसार यह पुल काफी लंबे समय के इंतजार के बाद बना था, लेकिन बनने के कुछ ही दिन बाद इसका एक हिस्सा धंस गया था, जिसके बाद गाड़ी का आवागमन बंद हो गया था। लोग पैदल ही पुल पार कर रहे थे, लेकिन लगातार हो रही बारिश के कारण रविवार सुबह इसका एक हिस्सा पूरी तरह से धंस गया, जिससे गाँव का संपर्क टूट गया और लोगों की परेशानी बढ़ गई है। मामले की जानकारी मिलने के बाद जिला के डीसी प्रेरणा दीक्षित ने पदाधिकारियों को जांच करने का निर्देश दिया है और इलाके में लोगों को विशेष रूप से सावधानी बरतने की अपील की है। गिरिडीह में 130वें संविधान संशोधन विधेयक के विरोध में जेएमएम ने केंद्र सरकार का किया पुतला दहन। केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए संशोधन बिल को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस संशोधन बिल में यह प्रावधान किया गया है कि अगर कोई मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री स्तर का नेता किसी आरोप में 30 दिनों तक जेल में रहता है तो उसे स्वचालित रूप से पद से हटा दिया जाएगा। इसी के विरोध में रविवार को गिरिडीह के मुख्य चौक टावर चौक पर केंद्र सरकार का पुतला दहन किया गया। इस दौरान जेएमएम
जेएमएम के कई वरिष्ठ और युवा नेता मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की और इस संशोधन को लोकतंत्र के खिलाफ करार दिया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि यह कानून विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए लाया गया है और खासकर झारखंड में सत्तारूढ़ पार्टी को नुकसान पहुंचाने की नीयत से इसे लागू करने की कोशिश की जा रही है। वरिष्ठ जेएमएम नेता केदार हांसदा ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लाया गया बिल पूरी तरह से तानाशाही सोच को दर्शाता है। उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा नीति केंद्र सरकार विपक्ष को खत्म करने की साजिश रच रही है। उन्होंने कहा कि यह बिल सीधे तौर पर लोकतंत्र और संविधान पर प्रहार है। किसी भी आरोप में जेल भेजने के बाद अगर 30 दिन में पद से हटाने की बात कही जाती है तो इसका गलत इस्तेमाल होगा। विपक्षी दलों के नेताओं को झूठे मुकदमों में फंसाकर जेल भेजा जाएगा और फिर पद से हटाने का रास्ता साफ किया जाएगा। यह जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों का अपमान है। जमुआ, बेंगाबाद और डुमरी इलाके से भी जेएमएम कार्यकर्ता बड़ी संख्या में इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। नेताओं ने कहा है कि आने वाले समय में इस बिल के खिलाफ पूरे राज्य में आंदोलन किया जाएगा और जन जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को बताया जाएगा कि किस तरह केंद्र सरकार लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर कर रही है। एकजुट होकर अपने हक की लड़ाई लड़े विस्थापित, खतियानी अधिकार सभा में बोले विधायक जयराम महतो। रामगढ़ के पतरातू में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा की खतियानी अधिकार सभा सह मिलन समारोह रविवार को पीटीपीएस अंबेडकर पार्क में आयोजित किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में डुमरी विधानसभा क्षेत्र के विधायक जयराम महतो उपस्थित हुए। जयराम महतो ने कहा कि झारखंड निर्माण के 2.5 दशक होने को हैं, लेकिन जिस मकसद से यह राज्य बना था वह आज भी अधूरा है। झारखंड की जनता अब भी अपने हक, सम्मान और रोजगार की तलाश में हैं। उन्होंने नेमरा गांव का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां मात्र 10 दिनों में बिजली, सड़क समेत टावर की सुविधा उपलब्ध हो गई। इससे साबित होता है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति हो तो गांव का विकास नामुमकिन नहीं है। जब एक गांव 10 दिन बदल सकता है तो 25 वर्षों में 32,000 गांव क्यों नहीं बदले। उन्होंने विस्थापितों से एकजुट होकर अपनी लड़ाई लड़ने का आह्वान किया। विजय साहू ने कहा कि चंद पैसों के लालच में झारखंड की मिट्टी और जंगल लूट लिए गए, लोगों को रोजगार भी नहीं मिला और विस्थापन की मार झेलनी पड़ी। बड़का गांव क्षेत्र का उदाहरण देते हुए कहा कि यहां कई फैक्ट्रियां लगी है, लेकिन विस्थापितों के साथ छल किया गया। पीटीपीएस की चिमनियां तो धुआं उगल रही है, लेकिन उसी जमीन के असली मालिक रोजगार के लिए भटक रहे हैं। पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पलामू में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, 9 लोग हिरासत में। पलामू जिले के मेदिनीनगर टाउन थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक बड़े सेक्स रैकेट का खुलासा किया है। यह कार्रवाई सदीक मंजिल चौक के पास की गई, जहां गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर पुलिस ने मौके से 9 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि इलाके में लंबे समय से अवैध गतिविधियां संचालित हो रही थी। सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए टीम गठित की और संदिग्ध स्थान पर छापेमारी की। मौके से कई युवक और महिलाएं पकड़े गए हैं जो इस गिरोह से जुड़े बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है और पूरे रैकेट से जुड़े अन्य लोगों की भी तलाश की जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक यह एक संगठित गिरोह हो सकता है जिसकी जड़ें जिले के बाहर तक फैली हो सकती है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जल्द ही पूरे नेटवर्क का खुलासा किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया है और स्थानीय लोगों ने पुलिस की तत्परता की सराहना की है। रिम्स 2 को लेकर राज्य में गरमाई सियासत। सुदेश महतो बोले, गुरुजी की विचारधारा से भटक गया जेएमएम। राज्य में रिम्स 2 को लेकर राजनीतिक तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। नगरी में प्रस्तावित रिम्स 2 की जमीन को लेकर ग्रामीणों का विरोध लगातार तेज हो रहा है। ग्रामीणों ने राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। इसी बीच आजसू पार्टी के सुप्रीमो सुदेश महतो ने नगरी में ग्रामीणों पर हुए पुलिस लाठीचार्ज और पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को हाउस अरेस्ट किए जाने को लेकर हेमंत सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा पर गुरुजी के मूल्यों और विचारधारा को ना मानने का आरोप लगाया है। सुदेश महतो ने कहा कि यह पूरी कार्रवाई दंडनात्मक है, जिससे सरकार की निराशा साफ झलकती है। जिस विचारधारा के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा खड़ी हुई थी, जिन गुरुजी शिबू सोरेन की सोच और सिद्धांतों को मानने की बात पार्टी करती है, आज वही पार्टी उस विचारधारा से भटक गई है। उन्होंने आगे कहा कि उसी नगरी की जमीन पर कभी गुरुजी ने किसानों को हल जोतने के लिए प्रेरित किया था, आज उसी जगह पर उनके बेटे पुलिस बल खड़ा करवाकर किसानों को रोकने का आदेश दे रहे हैं, तो फिर विचारधारा कहां रही।
कार्यक्रम की आड़ में समाज और शहर में अराजकता फैलाने की छूट किसी को नहीं दी जा सकती। राकेश सिन्हा, पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के हाउस अरेस्ट पर कांग्रेस महासचिव शाह मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि कार्यक्रम की आड़ में समाज और शहर में अराजकता फैलाने की छूट किसी को नहीं दी जा सकती। अगर कार्यक्रम की आड़ में माहौल खराब करने की कोशिश की जाती है तो स्वाभाविक तौर पर प्रशासनिक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। बीजेपी के नेता अराजकता का माहौल उत्पन्न करना चाहते हैं तो कार्रवाई इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ऐसे प्रदर्शन से जनता को परेशानी होती है और जनता की परेशानी को दूर करना हमारी प्राथमिकता है। वोट चोरी कर सत्ता हथियाने वाली बीजेपी को विकास के नाम पर पेट में दर्द हो रहा है। राकेश सिन्हा ने आगे कहा कि दूसरी बार सरकार गठन होने पर बीजेपी के लोग फ्रस्ट्रेशन में आ गए हैं। खासकर चंपाई सोरेन मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे थे, लेकिन बीजेपी ने उन्हें विपक्ष का नेता भी नहीं चुना और न ही कोई जिम्मेदारी दी, इसलिए उनके पास कोई काम नहीं बचा तो विकास को विनाश में बदलने का काम चुन लिया। शिक्षक भर्ती पर फिर संकट, 2742 पदों के लिए अनुशंसा वापस, जेएसएससी दोबारा जांचेगा रिजल्ट। विज्ञान, गणित और भाषा विषयों के लिए जेएसएससी द्वारा की गई 2742 शिक्षकों की नियुक्तियों पर फिलहाल ब्रेक लग गया है। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के उपायुक्तों को पत्र भेजकर उन अभ्यर्थियों की सूची वापस मांगी है जिनके नामों की नियुक्ति के लिए अनुशंसा की गई थी। दरअसल प्राथमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित सहायक आचार्य की संयुक्त परीक्षा का आयोजन 2023 में जेएसएससी द्वारा किया गया था। हाल ही में इस परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया जिसमें विज्ञान, गणित और भाषा विषयों के 2742 सफल अभ्यर्थियों के नाम शामिल थे। इसके बाद शिक्षा विभाग ने संबंधित जिलों को सूची भेजकर काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। विज्ञान और गणित के विषयों में काउंसलिंग पूरी हो चुकी है, जबकि भाषा विषय के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया जारी थी। इसी बीच परिणाम को लेकर कुछ आपत्तियां सामने आई और नियुक्ति प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठने लगे। सूत्रों के अनुसार आरोपों के मद्देनजर शिक्षा विभाग ने पूरा रिजल्ट फोल्डर जेएसएससी को लौटा दिया है। अब जेएसएससी द्वारा रिजल्ट की दोबारा समीक्षा की जाएगी ताकि यह तय किया जा सके कि चयन प्रक्रिया पूरी तरह नियमों के अनुरूप हुई है या नहीं। यदि किसी प्रकार की गड़बड़ी पाई जाती है तो उसे सुधारने की बात भी कही गई है। यह कदम ऐसे समय में आया है जब राज्य में प्राथमिक शिक्षा में शिक्षकों की भारी कमी महसूस की जा रही है। अब देखना होगा कि समीक्षा के बाद यह प्रक्रिया कितनी जल्दी फिर से पटरी पर आती है। रांची के जलप्रपातों में उफान, प्रशासन ने जारी की सुरक्षा चेतावनी। झारखंड में लगातार हो रही बारिश के कारण रांची और आसपास के प्रसिद्ध जलप्रपातों का जलस्तर बढ़ गया है। सभी जलप्रपात उफान पर हैं। पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा चेतावनी जारी करते हुए पर्यटकों से सावधानी बरतने की अपील की है। झारखंड में पिछले 3 दिनों से जारी बारिश के कारण जोन्हा, हुनरू, दशम, सीता और रिमिक्स फॉल का जलस्तर बढ़ गया है। जलधाराओं का प्रबल वेग और चट्टानों से टकराती लहरें जहां प्राकृतिक सौंदर्य का मनोरम दृश्य प्रस्तुत कर रही है, वही यह पर्यटकों के लिए गंभीर खतरे का कारण भी बन सकती है। प्रशासन ने रविवार को चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि जलप्रपातों की ओर जाने में थोड़ी सी लापरवाही भी जानलेवा साबित हो सकती है। जिला प्रशासन और पुलिस ने पर्यटकों व स्थानीय लोगों से अपील की है कि वे फिलहाल जलप्रपातों के आसपास ना जाएं और सुरक्षित स्थानों पर ही रहें। प्रशासन ने बताया है कि इन स्थानों पर अचानक जलस्तर बढ़ने, फिसलन भरी चट्टानों और तेज धाराओं के चलते दुर्घटना की आशंका कई गुना बढ़ गई है। प्रशासन ने कहा है कि नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी आपात स्थिति में लोगों को तुरंत पुलिस और आपदा प्रबंधन दल से संपर्क करने की सलाह दी गई है। अधिकारियों ने आमजन से अपील की है कि वे सावधानी बरतें और प्राकृतिक का आनंद सुरक्षित दूरी से ही लें। रांची में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, जल जमाव से बढ़ी लोगों की परेशानी। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से राजधानी रांची की रफ्तार थम गई है। पिछले 2 दिनों से जारी मूसलाधार बारिश के कारण शहर के अधिकांश निचले इलाकों में जल जमाव हो गया है। सड़कों से लेकर गलियों तक पानी भर गया है और कई मोहल्लों में घरों के भीतर भी पानी घुस गया है। इस कारण लोगों का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश के पानी की निकासी नहीं होने से शहर की मुख्य सड़कें तालाब जैसी नजर आ रही है। कांके रोड, गाड़ी खाना, चुटिया, लोअर बाजार, पंडरा डैम साइड जैसे इलाकों में पानी जमा होने से यातायात ठप हो गया है। छोटे वाहन चालकों को घंटों जाम में फंसना पड़ रहा है। जगह जगह वाहन खराब होने से परेशानी और बढ़ गई है। रांची के कई निचले इलाकों में स्थिति और भी खराब है। कुशाई कॉलोनी, जो इंदिरा बैग, लोअर चुटिया और हिंद पीढ़ी में बारिश का पानी घरों के अंदर घुस गया है। लोग अपने सामान को बचाने में जुटे हैं। कई परिवारों को
पड़ोसियों या रिश्तेदारों के घरों में शरण लेना पड़ा है और कुछ लोगों को घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा है। जल जमाव की वजह से बच्चों और बुजुर्गों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। साथ ही बीमार लोगों को अस्पताल ले जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार बारिश और जल जमाव ने बाजार की रौनक को भी फीकी कर दी है। मेन रोड और बड़ा तालाब क्षेत्र में कई दुकानें बंद रही। व्यापारी संघों का कहना है कि ग्राहकों की संख्या में भारी गिरावट आई है। रिक्शा और ऑटो चालकों की कमाई पर भी असर पड़ा है। 130वें संविधान संशोधन के खिलाफ विधानसभा में इंडिया गठबंधन का विरोध प्रदर्शन आज 25 अगस्त को प्रदीप यादव पोड़ैयाहाट से कांग्रेस विधायक एवं झारखंड विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जानकारी दी है कि 25 अगस्त यानी आज सोमवार को झारखंड विधानसभा के भीतर और बाहर 130वें संविधान संशोधन के खिलाफ इंडिया गठबंधन के विधायक जोरदार विरोध प्रदर्शन करेंगे। प्रदीप यादव ने बताया कि यह निर्णय 23 अगस्त को मुख्यमंत्री और सदन नेता से हुई बातचीत तथा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और संसदीय कार्य मंत्री के साथ हुई बैठक के बाद दिया गया। उनके अनुसार यह संशोधन शुद्धिकरण के नाम पर केंद्र की भाजपा गठबंधन सरकार द्वारा संविधान के साथ मनमानी करने का प्रयास है, जिसे किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। सूर्या हांसदा एनकाउंटर पर एसटी आयोग का जांच दौरा। आशा लकड़ा बोली, अब प्रशासन के साथ होगी बैठक। सूर्या हांसदा एनकाउंटर मामले की जांच को लेकर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य आशा लकड़ा रविवार को अपनी 7 सदस्यीय टीम के साथ गोड्डा जिले पहुंची। उन्होंने पहले धमनी रहरबड़िया पहाड़, जो कि एनकाउंटर का स्थल है, का निरीक्षण किया और संबंधित पुलिस अधिकारियों से जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान पुलिस उपाधीक्षक जेपीएन चौधरी, महागामा अनुमंडल पदाधिकारी आलोक वरण केसरी और बुआरीजोर पुलिस निरीक्षक वीरेंद्र पासवान भी मौजूद रहे। टीम ने घटनास्थल पर मौजूद सबूतों और परिस्थिति का जायजा लिया। इसके बाद आयोग की टीम सूर्या हांसदा के पैतृक गांव डकैता, थाना ललमटिया, जिला गोड्डा पहुंची, जहां उन्होंने परिजनों से मुलाकात की। आशा लकड़ा ने सूर्या हांसदा की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और उनकी पत्नी, मां, भाई और बच्चों से विस्तृत बातचीत कर कई अहम जानकारियां प्राप्त की। उन्होंने बच्चों से भी सूर्या हांसदा से जुड़ी जानकारियां ली, जिनमें उनका नाम, पता और पारिवारिक स्थिति शामिल थी। मीडिया से बातचीत में आशा लकड़ा ने कहा कि फिलहाल आयोग तथ्यों को इकट्ठा कर रहा है। परिजनों से मुलाकात कर प्रारंभिक जानकारी ली गई है। अब प्रशासन के साथ बैठक की जाएगी। घटना से जुड़ी संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग आयोग उचित समय पर करेगा। फिलहाल जांच जारी है, इसलिए किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। चंपाई सोरेन के पुत्र बाबूलाल सोरेन को घंटों पुलिस ने रोके रखा। रिम्स 2 के विरोध में नगड़ी जाने की कर रहे थे कोशिश। नगड़ी में प्रस्तावित रिम्स 2 प्रोजेक्ट के विरोध में ग्रामीणों के साथ आवाज बुलंद करने के लिए जमशेदपुर से रांची जा रहे पूर्व सीएम चंपाई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन को तमाड़ पुलिस ने विधि व्यवस्था का हवाला देकर करीब 8 घंटे तक रोके रखा। इस पर बाबूलाल सोरेन ने गंभीर नाराजगी जताई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार आदिवासियों की आवाज दबाना चाहती है। वही बुंडू के एसडीपीओ ने कहा है कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उनको रोका गया था। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने नगड़ी में रिम्स 2 प्रोजेक्ट के विरोध में हल चलाने की घोषणा की थी। लिहाजा विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया था। वहीं नगरी में भीड़ ना उमड़े, इसे देखते हुए जगह जगह पर नेशनल हाईवे पर बैरिकेडिंग लगाकर चेकिंग की जा रही थी। इसी क्रम में तमाड़ के पास बाबूलाल सोरेन के काफिले को सुबह करीब 9:30 बजे रोका गया था। उन्होंने कहा है कि पुलिस थाना ले जाने की बात कर रही थी, लेकिन पुलिस पर कैसे विश्वास किया जाए। पिछले दिनों सूर्या हांसदा का एनकाउंटर कर दिया गया था। उन्होंने कहा है कि हम लोग दिशोम गुरु शिबू सोरेन को अपना आदर्श मानते हैं, लेकिन यहाँ की सरकार आदिवासियों के खिलाफ काम कर रही है। बाबूलाल सोरेन ने सरकार पर आरोप लगाया है कि किसानों से उपजाऊ भूमि छीनी जा रही है। उन्होंने कहा कि जब तक रिम्स 2 प्रोजेक्ट को नगड़ी से शिफ्ट नहीं किया जाता है, तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। अब गांव-गांव में घूमकर लोगों को गोलबंद किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया के जरिए नगड़ी के हालात पर नजर बनाए हुए थे। इस बात की खुशी है कि रविवार का आंदोलन पूरी तरह से सफल रहा। चाईबासा में पशु तस्करी का भांडाफोड़, 21 गौवंशीय मवेशी मुक्त, 4 तस्कर गिरफ्तार। पश्चिमी सिंहभूम जिले के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने पशु तस्करी के एक बड़े मामले का पर्दाफाश किया है। ग्रामीणों की तत्परता और पुलिस की त्वरित कार्रवाई से 21 गौवंशीय पशुओं को तस्करों के कब्जे से मुक्त कराया गया। साथ ही 4 पशु तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। इस घटना के बाद इलाके में राहत की भावना तो है, लेकिन पशु चोरी और तस्करी की बढ़ती वारदातों को लेकर लोगों में आक्रोश भी है। जानकारी के अनुसार
अनुसार शनिवार की देर रात कुछ तस्कर मवेशियों को खदेड़कर ले जा रहे थे। गांव के युवकों को उनकी गतिविधियों पर संदेह हुआ। उन्होंने तुरंत तस्करों को रोकने की कोशिश की और इसकी सूचना जगन्नाथपुर थाना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई करते हुए 21 मवेशियों को सुरक्षित बरामद कर लिया। 4 तस्करों को गिरफ्तार कर थाने ले जाया गया। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से क्षेत्र में लगातार पशु चोरी की घटनाएं हो रही थी। अब तक दर्जनों मवेशी चोरी हो चुके हैं। इससे किसान और पशुपालक बेहद परेशान थे। उनका कहना है कि रात होते ही संगठित गिरोह सक्रिय हो जाते हैं और गांव से मवेशियों को गायब कर देते हैं। साहिबगंज में 130वें संविधान संशोधन विधेयक का झामुमो ने किया विरोध। केंद्र सरकार का जलाया पुतला। संसद में पेश किए गए 130वें संविधान संशोधन विधेयक को लेकर देश भर में राजनीतिक बहस तेज है। इसी क्रम में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी इस विधेयक के विरोध में मोर्चा खोल दिया है। रविवार को साहिबगंज स्टेशन चौक पर झामुमो जिला इकाई की ओर से जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया और केंद्र सरकार का पुतला दहन किया गया। इस प्रदर्शन का नेतृत्व झामुमो जिला अध्यक्ष अरुण सिंह ने किया। मौके पर मौजूद अरुण सिंह ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा संसद में एक असंवैधानिक विधेयक पेश किया गया है जो भारतीय संविधान के उस मौलिक सिद्धांत जब तक दोषी सिद्ध ना हो तब तक आरोपी निर्दोष माना जाएगा का स्पष्ट उल्लंघन है। यह विधेयक जनप्रतिनिधियों को उनके दायित्वों से विमुख करने और जनता के जनादेश का अपमान करने के उद्देश्य से लाया गया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि भाजपा नेतृत्व वाली केंद्र सरकार केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर अपने विरोधियों को राजनीतिक, सामाजिक और मानसिक रूप से नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रही है। अरुण सिंह ने आगे कहा है कि इस विधेयक के तहत किसी भी जनप्रतिनिधियों को केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा 30 दिनों से अधिक न्यायिक हिरासत में रखने की स्थिति में उसे पद से इस्तीफा देने के लिए बाध्य किया जा सकता है, भले ही वह दोषी ना हो। यह न सिर्फ जनादेश का अपमान है बल्कि जनता को गुमराह करने की साजिश भी है। पलामू में ब्राउन शुगर के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। 16 ग्राम नशीला पदार्थ, 2 मोबाइल और बाइक जब्त। दोनों आरोपियों का आपराधिक इतिहास। पलामू पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि 2 युवक सफेद रंग की अपाचे मोटरसाइकिल से शाहपुर पुल होते हुए डाल्टनगंज शहर की ओर आ रहे हैं। इन्हें मादक पदार्थों की खरीद बिक्री करनी है। सूचना के आधार पर पुलिस ने सद्दीक चौक के पास निगरानी शुरू की। दोपहर करीब 1:30 बजे 2 संदिग्ध युवक मोटरसाइकिल पर आते दिखे। पुलिस को देखकर वे भागने लगे, लेकिन पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया। पकड़े गए आरोपियों की पहचान राकेश कुमार उर्फ नेपाली 35 वर्षीय और राहुल कुमार 27 वर्षीय के रूप में हुई है। दोनों जेलहाता पलामू के रहने वाले हैं। तलाशी में उनके पास से 16 ग्राम ब्राउन शुगर, 2 स्मार्ट मोबाइल फोन और एक सफेद रंग की अपाचे मोटरसाइकिल बरामद हुई है। दोनों आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। इनका पहले भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। प्रतापपुर में ऑटो बाइक की टक्कर, 4 घायल। सब्जी लेकर बाजार जा रहा था ऑटो, सामने से आ गई बाइक। चतरा जिले के प्रतापपुर थाना क्षेत्र में रविवार की दोपहर सिजवा केवलिया मार्ग पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। ऑटो और बाइक की आमने सामने टक्कर में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। मिली जानकारी के अनुसार ऑटो चालक अशोक साव अपने साथी टूटू कुमार के साथ सब्जी लेकर साप्ताहिक बाजार जा रहे थे। इस दौरान जोरी बस स्टैंड की ओर से आ रहे बाइक सवार अनिल कुमार दास और अमित कुमार से उनकी गाड़ी की जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों वाहन सड़क पर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए और सवार लोग सड़क पर गिरकर घायल हो गए। हादसे में ऑटो चालक अशोक साव और उसके साथी टूटू कुमार घायल हुए हैं। वहीं बाइक पर सवार अनिल कुमार दास और अमित कुमार को सिर में गंभीर चोट आई है। प्रतापपुर थाना प्रभारी काशिम अंसारी सूचना मिलते ही पुलिस दल के साथ मौके पर पहुंचे और सभी घायलों को इलाज के लिए प्रतापपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भिजवाया। लगातार हो रही बारिश से उफान पर नदी, रात के अंधेरे में भरभरा कर गिरा घर। पश्चिमी सिंहभूम जिला में 3 दिन से लगातार बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। कृषि विभाग के अनुसार पिछले 3 दिन में 112 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। बारिश के कारण रविवार सुबह पूरा चाईबासा शहर सन्नाटा नजर आया। लोग अपने अपने घरों में ही दुबके रहे। बारिश का सबसे ज्यादा असर ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिला। ग्रामीण क्षेत्र के नदी नाले पूरे उफान पर हैं। कई गाँवों का संपर्क मुख्यालय से कट गया है। इसमें टोंटो, खुंटपानी, कुमारदुंगी, मंझारी, तांतनगर आदि प्रखंड के गांव शामिल हैं। बारिश से ग्रामीण क्षेत्र के कई कच्चे मकान धंस गए हैं। खुंटपानी प्रखंड के पूर्णिया गांव निवासी प्रधान पारू होनहागा का मकान बारिश के कारण देर रात धंस गया, जिससे पूरा परिवार बगल के घर में बैठकर रात गुजारे। इसकी जानकारी देते हुए प्रधान ने कहा है कि 2 दिन से लगातार बारिश हो रही थी, जिससे कच्चा मकान का एक साइड का दीवार धीरे धीरे धंसने लगा था। रात में अचानक सोए हुए
हुए थे। लगभग 2 बजे रात घर का दीवार पूरी तरह से गिर गया। गनीमत रही कि हम लोग दूसरे कमरे में थे। उसके बाद रात में ही घर छोड़कर दूसरे के घर में जो बरामदे में रात गुजारे। नजरबंद चंपाई सोरेन और सूर्या हांसदा एनकाउंटर, बाबूलाल मरांडी का सरकार पर दोहरा वार, आदिवासी हितों की अनदेखी का आरोप। झारखंड में राजनीतिक तापमान एक बार फिर चढ़ता नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अपने 2 अलग अलग ट्वीट्स के माध्यम से मरांडी ने जहां एक और पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन को हाउस अरेस्ट यानी नजरबंद किए जाने की सूचना को लोकतंत्र की हत्या बताया, वहीं दूसरी ओर सूर्या एनकाउंटर को सुनियोजित साजिश करार दिया है। मरांडी ने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन को उनके घर में पुलिस द्वारा नजरबंद किए जाने की सूचना चिंताजनक है। उन्होंने इसे लोकतंत्र के खिलाफ बताया है और दावा किया है कि भाजपा एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाते हुए हमेशा आदिवासी समाज के हक और अधिकारों के लिए रक्षा करती रहेगी। उन्होंने सख्त लहजे में कहा है कि हेमंत सरकार कान खोलकर सुन ले, आदिवासियों की 1 इंच जमीन भी लूटने नहीं दी जाएगी। दूसरे ट्वीट्स में मरांडी ने सूर्या हांसदा एनकाउंटर को फर्जी करार देते हुए आरोप लगाया है कि वे खनन माफिया और भ्रष्ट अधिकारियों के लिए बाधा बन गए थे, इसलिए उन्हें एक साजिश के तहत मारकर एनकाउंटर का रूप दे दिया गया। उन्होंने कहा है कि झारखंड की संस्थाएं सत्ता की कठपुतली बन चुकी है और मीडिया ने इस मामले में सच उजागर करने का साहस दिखाया है। मरांडी ने आगे यह भी कहा है कि 2 आदिवासी पत्रकारों की गिरफ्तारी यह साफ संकेत है कि सरकार सच्चाई सामने आने से घबरा रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि यह सब मुख्यमंत्री की जानकारी और सहमति के बिना संभव नहीं हो सकता। झारखंड कांग्रेस की अहम बैठक 27 अगस्त को संगठन सुधार पर होगी चर्चा। के राजू और केशव महतो सहित ये लोग होंगे मौजूद। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा आगामी 27 अगस्त को पुराना विधानसभा परिसर में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी। यह बैठक जिला कांग्रेस कमेटियों के अध्यक्षों के चयन और संगठन के पुनर्गठन से जुड़ी अहम पहलुओं पर केंद्रित होगी। प्रदेश कांग्रेस मीडिया चेयरमैन सतीश पॉल मुजरी ने जानकारी दी है कि इस बैठक की अध्यक्षता प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश करेंगे। इसमें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कार्य समिति आमंत्रित स्थायी सदस्य एवं झारखंड प्रभारी के राजू, संगठित विभाग के समन्वयक जो है चल्ला वमवंशी चंद्र रेड्डी और झारखंड सह प्रभारी बेला प्रसाद भी उपस्थित रहेंगे। बैठक में प्रदेश कांग्रेस कमेटी और जिला कांग्रेस कमेटी के सभी प्रमुख पदाधिकारी भाग लेंगे। इस बैठक का केंद्रीय विषय संगठन सुधार 2025 रखा गया है। गिरिडीह में आरपीएफ और मुफस्सिल थाना पुलिस की संयुक्त छापेमारी, डांडीडीह से भारी मात्रा में रेलवे का लोहा बरामद। रेलवे पुलिस, आरपीएफ और मुफस्सिल थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने रविवार की शाम डांडीडीह स्थित गुड्डू खान के गोदाम में घंटों चली छापेमारी कर भारी मात्रा में रेलवे का लोहा बरामद किया। बरामद सामानों में 10 से 15 फीट लंबी रेलवे की पटरी समेत अन्य लोहे के कई सामान शामिल हैं। सूत्रों के अनुसार गुप्त सूचना पर आरपीएफ ने गिरिडीह पुलिस अधीक्षक को जानकारी दी। इसके बाद जिला पुलिस और आरपीएफ की संयुक्त टीम बनाई गई और छापेमारी की योजना तैयार की गई। रविवार की शाम टीम ने गोदाम को चारों तरफ से घेर कर छापेमारी की, जो देर रात तक चली। छापेमारी में यह स्पष्ट हुआ है कि चोरी किए गए रेलवे के लोहे को गोदाम में इकट्ठा कर अवैध रूप से बिक्री की जा रही थी। पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में लोहे जब्त कर लिए हैं। सभी जब्त सामानों को आरपीएफ अपने साथ लेकर चली गई है। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए प्लीज न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।